नमस्कार। आप देख रहे हैं न्याय प्रहरी। आज की सबसे बड़ी और सनसनीखेज खबर बोकारो से आ रही है, जहां पुलिस ने एक अवैध गन फैक्ट्री और नकली शराब निर्माण के गोरखधंधे का भंडाफोड़ किया है। बोकारो पुलिस, कोलकाता एटीएस और रांची एटीएस की संयुक्त छापेमारी में जरीडी ऊपर बाजार स्थित कावेरी मैरिज हॉल के सामने बने गोदाम में यह कार्रवाई की गई। गुप्त सूचना के आधार पर 19 और 20 जून की रात हुई इस छापेमारी में एक मिनी गन फैक्ट्री पकड़ी गई। यहां हथियारों के साथ साथ नकली शराब की पैकिंग और सप्लाई का काम भी धड़ल्ले से चल रहा था। मौके से भारी मात्रा में बियर की केन, विभिन्न ब्रांड के शराब के स्टिकर, ढक्कन, अवैध हथियार और शराब बनाने के उपकरण बरामद किए गए। पुलिस ने मौके से 2 लोगों, प्रवीण कुमार, मुंगेर, बिहार और केशव कुमार, खगडिया, बिहार, को गिरफ्तार किया, जो अवैध पिस्टल निर्माण में सक्रिय थे। जांच में सामने आया कि इस पूरे कारोबार का सरगना है बोकारो का ही सूरज कुमार साव और उसका सहयोगी सूरज प्रजापति। दोनों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ में इन्होंने अपने अपराध को स्वीकार किया और कई और नामों का खुलासा किया है। गिरफ्तार आरोपियों का आपराधिक इतिहास भी सामने आया है। सूरज साव पर पहले से 2 और सूरज प्रजापति पर 1 मामला दर्ज है। इस पूरे अभियान का नेतृत्व बेरमो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी ने किया। टीम में रोहित कुमार सिंह, धनंजय कुमार सिंह, रवि नारायण झा, बिलफेड लखा समेत गांधीनगर थाना का सशस्त्र बल शामिल रहा। पुलिस का कहना है कि यह बोकारो में अब तक की सबसे बड़ी संगठित अवैध कार्रवाई में से एक है। आगे भी इस गिरोह से जुड़े सभी अपराधियों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी की जा रही है। जैसा कि आप जानते हैं कि 19-20 की रात्रि में गांधीनगर ओपी के जरीडी बाजार में एक अवैध गन बनाने वाली फैक्ट्री का एक खुलासा हुआ था, जिसमें कि 2 लोग गिरफ्तार होकर जेल गए थे। वहां पे 3 लेथ मशीन और लगभग 5-6 हाफ फिनिश कट्टा और शराब बनाने की बहुत सारी सामग्री, कुछ कच्ची शराब, कुछ इलीगल शराब टाइप की वहां से बहुत सारी चीजें बरामद हुई थी। उसी कांड की इन्वेस्टिगेशन, जैसा कि हमने कहा था कि इसमें आगे हम धीरे धीरे और लिंक्स एस्टेब्लिश करेंगे और लोगों को भी इसमें हम लोग ग्रैब करके जेल में भेजेंगे। उसी में जो है उस जिस जगह पे वो चल रहा था, जो बैंक्वेट हॉल के उसमें आड़ में वो सब हो रहा था, वो बैंक्वेट हॉल का जो मालिक था, जो अब तक फरार चल रहा था, सूरज कुमार साव, और उसके साथ जो उनका लिंक था सूरज प्रजापति, इनको आज हम गिरफ्तार करके आज हम न्यायिक अभिरक्षा में विस्तारित कर रहे हैं। इनके अगर रोल की अब बात करें तो जो मेन सरगना था इस पूरे उसका, वो सूरज कुमार साव था, जिसका खुद का बैंक्वेट था और जिसका वो घर भी वहीं के पास में था। और ये जो है सूरज प्रजापति से संपर्क में आया और सूरज प्रजापति ने इनको मुंगेर के कुछ पार्टी से कनेक्शन बनाया। सूरज प्रजापति जो है एक शराब संबंधित केस में मुंगेर जेल में जा चुका है। वहीं पे उसका संपर्क मुंगेर के क्रिमिनल से हुआ, जिससे सूरज साव का उन्होंने कनेक्शन बनवाया और उसी के उसमें इन्होंने वहाँ पूरा लाइनअप करके जो फैक्ट्रीज में इनकी मशीन इंस्टॉल हो, चाहे जो पहले 2 गिरफ्तार व्यक्ति जो कारीगर थे मुंगेर से लाना हो, सारा चीज उन्होंने लाइनअप करवाया। तो उसी में काफी एक बड़ा खुलासा हुआ है। ये 2 काफी इंपॉर्टेंट व्यक्ति इसमें पकड़ाए हैं और हमें उम्मीद है कि आगे धीरे धीरे जो है इसमें और लोग भी जो शामिल है, वो भी जो मुंगेर लिंक है उस पर भी हम काम करेंगे और भी चीजें जो है इसमें सामने आएंगी। ये जो पूरा छापामारी हुई है, ये अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी बेरमो के नेतृत्व में जो एक टीम का गठन किया गया था इस कांड के पर अच्छी इन्वेस्टिगेशन के लिए, उनके नेतृत्व में हुई है। और इस छापामारी दल में थाना प्रभारी बेरमो, इंस्पेक्टर रोहित, गांधीनगर ओपी प्रभारी धनंजय, सब इंस्पेक्टर रवि नारायण झा, सब इंस्पेक्टर बिलफ्रेड लकड़ा और बाकी सशस्त्र बल, ये सब शामिल था। जैसा कि आपको बताया, सूरज कुमार साव का भी आपराधिक इतिहास है। वो गया में एक उनके ऊपर कांड दर्ज है, गिरिडीह में एक कांड दर्ज है, और सूरज प्रजापति का जैसा मैंने आपको बताया कि मुंगेर में से जेल में जा चुका है। तो काफी बड़ा ये डेवलपमेंट है, अचीवमेंट है, और हमें लगता है धीरे धीरे और भी लिंक्स इसमें खुलेंगे और अभी इसमें इन्वेस्टिगेशन होगा और भी शायद लोग जेल के पीछे जाए। ये जो है यहाँ से जो फैक्ट्री निकल रही थी, लीगल आर्म्स फैक्ट्री, एक गौरतलब बात बोलिए, फॉर्चुनेट बात बोलिए, ये भी है कि ये फैक्ट्री अभी नई नई ही सेटअप हुई थी। ये जिस दिन ये पकड़ाई है उससे 2-3 दिन पहले ही ये सेटअप हुआ है और फंक्शनल हुआ है। तो अभी तक इसको मौका नहीं लगा कि कहीं पे आगे भेज पाए। लेकिन हाँ, इसके जो लिंक्स थे, जहाँ इन्होंने प्लान किया हुआ था कि कौन कहाँ से मटेरियल आएगा, कहाँ से कहाँ जाएगा, वो सारा, क्योंकि ये सेमी फिनिश्ड बनाते थे, इसके आगे डेफिनेटली आगे कहीं भेजते होंगे उसकी और प्रोसेसिंग के लिए।
तो वो सारे लिंक्स धीरे धीरे एस्टेब्लिश होके वो सारे जो उस पर हम काम करेंगे नेटवर्क पे, और ताकि इस तरह का हमारे एरिया में दोबारा कोई दुस्साहस ना करे। बांग्लादेश से इसका कनेक्शन जोड़ा जा रहा था, ये तो स्पेकुलेशन है, अभी तक ऐसा कोई फैक्ट सामने नहीं आया। लेकिन इस फैक्ट्री के बारे में बंगाल एसटीएफ को जानकारी मिली, उसके बाद यहाँ तक बंगाल एसटीएफ पहुंची, तो बंगाल एसटीएफ को किस तरह से मदद मिल रही बंगाल ने एक रेड किया था धनबाद में। धनबाद में जो पकड़ाए थे उसी टीम के द्वारा यहाँ का लीड मिला, और उसी क्रम में वो आए थे, उनसे उन्होंने हमसे सहयोग लिया, हम गए, और फिर हमारे जब संज्ञान में आया तो उसके बाद हमने उसको टेकअप कर लिया। आगे चेन हम उसको धीरे धीरे स्टैब्लिश कर रहे हैं और आगे कार्रवाई कर रहे हैं। है? तो ममता सप्लाई करने के लिए आपको बनाने के लिए देखिए, बिना फैक्ट्स के कुछ भी बोलना स्पेकुलेशन होगा। अगेन मुझे लगता है इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। जो फैक्ट्स है उस पर स्टिक करते हैं। जो फैक्ट्री थी वो कुछ दिनों पहले ही फंक्शनल हुई थी, बहुत जल्दी उसका पता चल गया, वो लोग अरेस्ट हो गए जो वहाँ पे कारीगर आए थे बाहर से। उसके मेन जो सरगना था उसको आज हम गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। उसका उसने आगे जो उसका नेटवर्क बनाया था उसको हम गिरफ्तार करके भेज रहे हैं। आगे फर्दर जो लिंक इसमें जैसे जैसे आते जाएंगे वैसे वैसे हम कार्रवाई इस पे करते जाएंगे। इसका आर्म फैक्ट्री का राजू से मोबाइल से क्या संबंध था? वो एक और उनका सोर्स ऑफ क्या बोल रहे इलीगल इनकम था, और क्या मतलब लालच है एक्स्ट्रा पैसा कमाने का। जबकि आप देखिएगा अच्छा खासा पैसे वाला आदमी है, मतलब इतना बड़ा बड़ा अगर बैंक्वेट बनाया है, घर बनाया है, फिर भी लालच है और कमाने का, तो इसलिए ये सब गलत काम कर रहे हैं। वो मोबाइल की फैक्ट्री चल रही थी। फैक्ट्री नहीं बोल सकते आप, क्योंकि फैक्ट्री वाली चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा नहीं मिली है। लेकिन हाँ, डेफिनेटली कुछ इलीगल था। वो जो ब्रांड थी वो भी बिना किसी लाइसेंस के, बिना किसी उसके, ऐसी कोई ब्रांड है ये भी हमें पता नहीं। कुछ केमिकल्स भी मिले हैं, कुछ स्टिकर्स मिले हैं, पैकिंग मटेरियल मिला है, तो कुछ ना कुछ या तो ये एक चेन में, कड़ी में कोई लिंक होगा कि यहाँ से कुछ सामान प्रोवाइड करता हो किसी और फैक्ट्री को। तो वो सारी चीज़ें सब्जेक्ट टू इन्वेस्टिगेशन है। जैसे जैसे चीज़ें सामने आएंगी हम लोग खुलासा करते रहेंगे। मैंने बताया आपको कि ये तो एक अच्छी अचीवमेंट ही मानिएगा कि फैक्ट्री जो है लगभग शुरू ही हुई थी और बहुत जल्दी उसको पकड़ा भी गई। और आप जैसे देख रहे हैं कि लगभग 5-6 दिनों में जो मुख्य सरगना जो फरार चल रहा था उसको भी हम उठा के ले आए। तो ये तो सराहनीय काम है। बोकारो पुलिस और खासकर जो अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी हैं इनके नेतृत्व में जो टीम काम कर रही है, सभी मेंबर्स को मैं कॉन्ग्रेचुलेट करूंगा इस चीज़ के लिए। तो सर ये सिर्फ बता दिया जाए कि यहाँ पे मटेरियल आना था, फिर यहाँ से सेमी प्रोडक्ट को जाना था, फिर कहीं उसको फिनिश होना था, फिर कहीं सप्लाई होना था, तो कहाँ कहाँ किसकी सलाह जाए इसमें? अभी तक देखिए लिंक्स हमने जो मिले हमने वो ऑलरेडी उसकी और इशारा कर दिया है। बट हाँ, डेफिनेटली हो सकता है कि और स्टेट्स का भी कुछ आए लिंक, तो वो जैसे जैसे आएगा वो हम लोग आपको डिस्क्लोज करते रहेंगे फैक्ट्स।